हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। आज संकल्प बैच के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, जहां से आप लोगों का इंटीग्रेशन का एक ऐसा सफर शुरुआत होगा जहां अगर हम लोग इंटीग्रेट करना जानते हैं, बेसिक फॉर्मूले जानते हैं, तो भी आप इंटीग्रेट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक क्वेश्चन का इनिशियल क्रैक आपको नहीं पता है। इनिशियल क्रैक समझते हैं? इनिशियल क्रैक यानी कि उस फॉर्मूले को या फिर उस ट्रिगो के फॉर्मूले को पहचानना या फिर उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना, वो अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए, किसी स्पेसिफिक सवाल के लिए नहीं मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, चाहे आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले क्यों ना आते हों। तो इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन के फॉर्म में, कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं। अगर हम लोग उनमें से इंटीग्रेशन के फॉर्म्स को पहचान लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इस तरीके के सवाल के लिए इस तरीके का किक स्टार्ट लेना होगा, और एक बार किक स्टार्ट लग जाए तो दोस्त फुल गियर में गाड़ी चलाने का है ना। बढ़िया बात समझ में आ गई। तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्त। मजेदार सेशन रहेगा और इसे बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, बिकॉज ये प्रैक्टिस करने वाली चीज है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन में आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं? ऑब्वियसली बात है, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं। करीब करीब हमारे पास 7 फॉर्म्स हम आज की क्लास में करेंगे, मतलब जितने टाइम लिमिट में जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, है ना, जितना हजम हो पाए उतना ही हम खाएंगे आज की क्लास में। तो इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सारे सवालों में से आइडिया आपको देता रहूंगा और बाकी के सवाल छोड़ दूंगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 से। फॉर्म नंबर 1 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इवन पावर। इवन पावर यानी कि सर tan की पावर इवन हो जाए या cot की पावर इवन हो जाए, इसके अगर इस तरीके के इंटीग्रेशन हम लोगों से पूछे जा रहे हैं तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं। यहां पर सभी फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन के नीचे मैंने आप लोगों को हिंट्स दिए हैं कि अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आपको क्या करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्रैक क्या है सर, हमें क्लास 10th का फॉर्मूला यूज करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक का स्क्वायर एक्स। तो कैसे करें ये चीज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ साथ सिखाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्म के पहले क्वेश्चन से, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कुछ 6 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें tan की पावर 2 दिख रहा है, cot की पावर 2 दिख रहा है, tan की पावर 4, cot की पावर 4, tan की पावर 6 एंड cot की पावर 6। ये 6 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। तो क्या 6 के 6 करने हैं? हाँ बेटा, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। मैं आपको सबसे पहले बेटा tan की पावर 2 वाला करवा के बताता हूं कि tan की पावर 2 अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। यहां हम लोग फ्रेश पेज एक ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बात करना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम लोग tan की पावर 2 की बात कर रहे हैं। हमें इंटीग्रेट करना है tan की पावर 2x, यानी tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है। तो हमने कहा कि सर इसमें हमें 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x। तो ऑब्वियसली बात है tan स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख दूं कि ये सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx हो जाएगा। ओके अब हम जानते हैं सर सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सर ये तो हो गया इंटीग्रेट, है ना। लेकिन हम लोग डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हमें पहले उसे एक ऐसे फॉर्म में लेकर आना होगा जिनके इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट फॉर्म में मालूम है, जैसे सेक्स स्क्वायर एक्स का tan x और 1 का हो जाएगा x, तो tan x माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि मुझे cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो cot स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे सर इसे मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में लिख सकता हूं, ऐसे करके मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं। तो एज वी नो दैट कि कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉट एक्स। कितना? माइनस का कॉट एक्स हो जाता है। तो ये लीजिए सर, ये हो गया माइनस के कॉट एक्स और ये माइनस का ही रहेगा, प्लस सी हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है। अच्छा सर अगर मुझे इस क्वेश्चन को पावर बढ़ा दी जाए और मुझे tan की पावर 4x dx दिया जाए, इसको इंटीग्रेट करना हो तो अब हम लोग कैसे करेंगे?
तो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो रही है। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ना लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा, थोड़े ज्यादा स्टेप्स लगेंगे आपको। देखिए कैसे, अगर मैं tan की पावर 4 को ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि सर ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, tan स्क्वायर x का पावर स्क्वायर ही है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूं कि सर ये sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसे sec स्क्वायर x माइनस 1 में ही तोड़ दिया ना, वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अब हम जानते हैं कि सर इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं हम लोग, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो सर a का स्क्वायर हो जाएगा sec की पावर 4x, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा और माइनस ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा जी सर। क्वेश्चन अभी भी आप लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि sec की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, तो क्या करें, हम कहते हैं सर यहां पर ना जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, मैं सबसे पहले तो उसे थोड़ा सा अलग इंटीग्रेशन में बदल लेता हूं। sec की पावर 4x dx को अलग इंटीग्रेशन में बदल लेते हैं और ये दोनों बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 sec स्क्वायर x dx को हम लोग अलग से एक और इंटीग्रेशन में रख देते हैं। अच्छा, मेरी एक हैबिट है, अब आप इसे अच्छी हैबिट कह लो, बुरी हैबिट कह लो, जो मर्जी कह लो, मेरी हैबिट ये है कि जब तक सबके सब एक साथ इंटीग्रेशन के लायक ना हो जाए तब तक मैं किसी को भी इंटीग्रेट नहीं करता। मेरी हैबिट ये है, आपका मन है आप इसे अभी इंटीग्रेट कर लो और प्लस सी लगाकर आंसर करते जाओ, लेकिन मेरी हैबिट ये है कि जब तक सब कुछ इंटीग्रेट नहीं होने वाला है तब तक मैं उसे सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं उसे चलने दूंगा वैसा का वैसा, क्योंकि वो तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो ही जाएगा, जब करना होगा तब कर देंगे बाबा, कर देंगे, है ना। चलो सर इसको देखो, जब भी आपको, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, लिख लो अभी कॉपी में, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो इसे लिख लो कि सर ने बोला है कि जब भी हमें सेक की पावर 4 मिल जाए या कोसेक की पावर 4 मिल जाए तो आपको 2 सेक स्क्वायर में तोड़ देना है। कैसे? आपको इसे ऐसे तोड़ देना है कि ये सर सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये वाला सर इंटीग्रेशन एज इट इज रख देते हैं, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब सर फिर से हम लोग इसी फॉर्म के अंदर जो हमें हिंट दिया गया था, जो मेथड दिया गया था, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसी फॉर्मूले को मैं यूज करके इस वाले सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ देता हूं। तो आप कहेंगे सर ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको एज इट इज अभी मैं छोड़ रहा हूं, आप चाहें तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सेकंड वाले इंटीग्रेशन को। सर अभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है क्या? अभी भी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हमने कहा कि सर यहां पर अब हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी है, सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी है, तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को यहां पर लेकर आ रहा हूं बेटा, ठीक है, जगह का यूटिलाइजेशन। चलिए सर अगर मैं यहां पर चेंज लेकर आऊं, यहां देखेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हमें आता है। हम कहते हैं कि सर अगर मैंने tan x को t पुट कर दिया तो सर मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx जो होगा वो dt बन जाएगा। अरे हाँ सर, यानी अगर मैंने tan x को t पुट कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स जो है, सेक स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt बन जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कौन सा रूप ले लेगा दोस्त? यहां पर आ जाइए, ये इंटीग्रेशन आपका रूप ले लेगा कुछ इस तरीके का कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी t का स्क्वायर हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स dx जो है dt बन जाएगा, प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस 2, कितना आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो बेटा एक इंटीग्रेशन आपका t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक इंटीग्रेशन आपका x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम कहेंगे सर कोई बात नहीं, इंटीग्रेट अब सबके सब हो सकते हैं। तो देखो मैं एक बार में इंटीग्रेट करूंगा कि सर 1 का इंटीग्रेशन अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा सर, t आ जाएगा। सर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अच्छा, प्लस सर 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर हमारे पास x आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करेंगे यानी x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सर हमारे पास tan x आ जाएगा, है ना। लेकिन सर इसमें कांस्टेंट था और वो -2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, प्लस ही हो जाएगा। नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द tan की पावर 4x। तो ये चीज यहां से याद रखेंगे, यहां से हम लोग यहां पर आए हैं, है ना, यहां से हम लोग यहां पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन सर हमने कोई नया फॉर्मूला यहां पर नहीं लगाया, हमने सेम फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल किया, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, उसी फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल किया और देखा कि सर उसी से ये इंटीग्रेशन हुआ। तो फाइनल आंसर तो सर अभी भी नहीं है, हमें t को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, हमने tan x को t रखा था,
तो ये tan x प्लस tan क्यूब x अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस 2 tan x प्लस c हो जाएगा. सो फाइनल आंसर आफ्टर कैलकुलेशन यू विल से दैट कि सर tan क्यूब x अपॉन में 3 माइनस के tan x प्लस के c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो दोस्त अगर tan x के साथ आप ऐसा कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको cot के साथ भी ऐसा करना है. तो cot के साथ करके बताएं. cot के साथ चलो पहला है तो इसलिए cot के साथ भी करके बता देते हैं. आपको थोड़ा सा भरोसा आ जाएगा कि सर cot की पावर 4x अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा. सर इसे एक्सपेंशन करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक की पावर 4x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स. देखो बच्चा अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में बन रहा था. अच्छा सर इसमें कोसेक की पावर 4 जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो मैं इसे सेपरेट इंटीग्रल कर देता हूं क्योंकि बाकी दोनों तो इंटीग्रेट हो सकते हैं. तो सेपरेट इंटीग्रल जब आप करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा सर कोसेक की पावर 4x dx, ओके, और प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा. फिर मैंने क्या कहा था कि सर कोसेक की पावर 4 अगर आ जाता है तो उसे 2 कोसेक स्क्वायर में तोड़ देंगे. तो 2 कोसेक स्क्वायर में तोड़ दो दोस्त, तो आप इसे लिखोगे कि सर ये एक तो कोसेक का स्क्वायर एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई कोसेक का स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और प्लस यहां पे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना जी. ठीक है सर ये वाले कोसेक स्क्वायर में हम लोग क्या करें, ये वाले कोसेक स्क्वायर में हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा दे, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स वाला. तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा दोस्त, आप कहेंगे सर इसे चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, है ना दोस्त. ठीक है. अच्छा सर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने वाले थे. कौन सा सब्स्टिट्यूशन सर, पुट कर दो कॉट एक्स को t पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ जाएगा. सर हमारे पास तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस के dt हो जाएगी. तो ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा सर, ये वाला इंटीग्रेशन बदल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में माइनस के dt हो जाएगा, और प्लस ये 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर है अभी भी. जी सर, है ना. हमने सिर्फ इस वाले इंटीग्रल पे ये सब्स्टिट्यूशन किया, इस वाले पे नहीं. तभी तो हमने इंटीग्रेशन को अलग किया कि भैया हम लोग सेपरेट इंटीग्रल पे काम कर रहे हैं, सेपरेट इंटीग्रल अभी एज इट इज छोड़ा हुआ है. ये थोड़ा सा सोच समझ के चलना है ना. ठीक है जी. देन क्या करें सर, देन अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, माइनस का साइन बाहर कर दो. सर माइनस का साइन बाहर कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा और ये प्लस टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा. जी सर. और यहाँ पे प्लस का साइन है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा और 2 कोसेक स्क्वायर x, देखो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में 2 कॉट x आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा. तो सर वापस में अगर रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हमारे पास माइनस के क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या है, कॉट, तो माइनस के कॉट क्यूब x अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस के कॉट x हो जाएगा, प्लस के x प्लस के 2 कॉट x प्लस c हो जाएगा. हाँ सर ऐसा कुछ हो जाएगा. और फाइनल आंसर अगर अब मैं करना चाहता हूं तो दैट विल बी माइनस के कॉट क्यूब x अपॉन में 3 प्लस के कॉट x प्लस के c. नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, है ना. ठीक है दोस्त, समझ में आया. तो सर अब हमारा होमवर्क क्या है, हमारा होमवर्क है बच्चे, इन दोनों का ये होमवर्क हो जाता है. आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे और इन दोनों को होमवर्क में निकालोगे. करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, मैं आपको हिंट दे देता हूं. यहां पर हिंट का इस्तेमाल करिए और आंसर निकालेंगे कि सर अगर मुझे tan की पावर 6 खोलना है तो सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि सर ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की होल पावर 3 हो जाएगा. फिर मैं इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगा दूंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब यानी सेक की पावर 6x हो जाएगा. ठीक है सर. फिर b क्यूब यानी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b, तो ये माइनस के 3 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक की पावर 4x हो जाएगा, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर यानी प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ये ऐसे करके आपका एक्सपेंशन हो जाएगा अब जब आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे.
तो अब इसमें देखो बेटा, एक ये वाला इंटीग्रल प्रॉब्लम देगा, एक ये वाला इंटीग्रल प्रॉब्लम देगा, बाकी दोनों आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लोग एक तो सर sec की पावर 6x, ठीक है, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, ठीक है दोस्त। और सर, और यहां पर ध्यान से देखिए कि मैं इसमें से sec की पावर 6x है और प्लस sec की पावर नहीं -3 sec की पावर 4x dx है ना, और बाकी दोनों को अलग कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 sec स्क्वायर x -1 dx आ जाएगा, क्योंकि इन्हें तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं, प्रॉब्लम मुझे इसमें आने वाली है। सर इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग sec स्क्वायर को अलग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर 4 है तो उसमें से स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ दो। सर स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा sec की पावर 4x -3 sec स्क्वायर x बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसमें से बेटा sec स्क्वायर x को अलग करके dx लिख देंगे, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 3 sec स्क्वायर x -1 अभी भी चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है सर यहां तक। अब हम लोग sec की पावर 4 को 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, इस वाले sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, इससे हमारे पास tan की एक इक्वेशन बनेगी, और वो tan का जो एक्सप्रेशन होगा उसे जब आप tan x बराबर t रखकर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेट होने लग जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है सर, इसको मुझे लिखना है, इसको क्या लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है ना, और इसे क्या लिखना है सर, -3 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद मुझे tan x को टी पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का होमवर्क, ठीक है, प्रैक्टिस करना है बेटा। ये दोनों क्या हो गए सर, ये दोनों होमवर्क हो गए, सो दैट आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाए। हालांकि अब तक पेपर में अगर क्वेश्चन आया है तो 4 पावर तक ही आया है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को 6 पावर तक करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं, ताकि आप लोग इस फॉर्म को लेकर और कॉन्फिडेंट हो जाए कि सर फॉर्मूला तो एक ही लगना है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। कभी उसको पलटकर माइनस में लगाना है, कभी उसको पलटकर प्लस में लगाना है, बस उसी से क्वेश्चन ये क्रैक होने वाला है। डन डना डन डन। चलिए आगे चलें, पहली फॉर्म क्लियर है सर, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या आती है सर, फॉर्म नंबर 2, ये कह रहा है कि सर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑड पावर, यानी इस बार tan और cot में हमें ऑड पावर मिलेगी, यानी कि पावर 3 हो सकती है, पावर 5 हो सकती है, पावर 7 हो सकती है। तो इसमें क्या लग रहे हैं बेटा, स्टेप्स लग रहे हैं। याद रखो ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये 2 स्टेप लगेंगे। पहला तो ये कि सर अगर tan का क्वेश्चन है तो tan को सेपरेट कर दो, अगर cot का क्वेश्चन है तो cot को सेपरेट कर दो। नेक्स्ट कह रहा है यूज करो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करो जो हम लोगों ने पिछले वाले फॉर्म में यूज किया था, वही फॉर्मूला अगेन यहां पर यूज होने वाला है। एग्जाम्पल चाहिए, ले लीजिए बेटा। देखो यहां पर हमारे पास सवाल है, पहला क्या है सर, पहला सवाल है हमारे पास कि मुझे tan क्यूब x को इंटीग्रेट करना है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ऑड पावर तो 1 भी होता है। बेटा tan x का इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं log sec x, तो उसे अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करो कि tan क्यूब x से शुरू करते हैं। सर tan क्यूब x है तो हमने क्या कहा, सर tan का क्वेश्चन है तो एक tan x को सेपरेट कर दो, एक tan x को सेपरेट कर दोगे तो tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई tan x dx आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। एक tan x को सेपरेट कर दिया। सर इस वाले tan स्क्वायर x में हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये कैसा बन जाएगा सर, ये 1 प्लस sec स्क्वायर x -1 बन जाएगा। हाँ सर, और यहां पे tan x आ जाएगा, ठीक है। इस tan x को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट अगर कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, एक बन जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x और एक बन जाएगा माइनस के tan x। सर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको तो इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मुझे इंटीग्रेशन को तोड़ देना चाहिए ताकि मैं सेपरेट वर्क कर पाऊं, है ना। तो पहला मैंने लिख दिया कि सर tan x sec x हमारे पास sec स्क्वायर x dx जो है वो पहला इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल बेटा tan x dx हो गया। जी सर। अब यहां देखिए जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूशन, पुट tan x बराबर t, तो यू विल से दैट कि सर sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बेटा वो tan x बराबर t मैं इस वाले इंटीग्रल में नहीं रख रहा हूं, मैं इस वाले इंटीग्रल में रख रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ इस इंटीग्रल पे काम कर रहा हूं। तो यहां से ये वाला इंटीग्रल कैसा दिखने लग जाएगा सर, tan x को t पुट किया तो sec स्क्वायर x dx हमारा dt बन गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा सर, t dt में बदल जाएगा और ये माइनस के tan x dx हो जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा,
जी सर। टी डी टी कितना हो जाएगा सर? टी डी टी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिदम सेक एक्स हो जाएगा। हाँ सर, प्लस सी आ जाएगा। सर टी कितना है? टी हमारा tan x है, तो हमारा आंसर फाइनल वाला कितना हो गया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। अरे वाह, है ना? समझ में आ रहा है? चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी, जैसे जैसे फॉर्म मुश्किल होते जाएंगे वैसे वैसे चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी दोस्त, वैसे वैसे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी। ध्यान रखना है इन चीजों का, ये आपको भारी भी पड़ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। तो एक मैं आप लोगों को कॉट का करवा देता हूं, है ना? तो सर एक आप लोग कॉट वाला क्यूब का क्वेश्चन करवा दो ना प्लीज, कॉट वाला क्वेश्चन करवा दो, शायद थोड़ा डिफरेंट हो जाए। नहीं बेटा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। हमने कहा था कि सर अगर कॉट की ऑड पावर है तो हम लोग एक कॉटेक्स को अलग कर देंगे, कर दिए सर। फिर इस वाले में हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना? और इसमें कॉटेक्स हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है सर। कॉटेक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर? कोसेक स्क्वायर एक्स कॉटेक्स माइनस कॉटेक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ बनने लग जाएगा। सर इसमें से ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो सकता है, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, तो हम लोग दो इंटीग्रेशन में बदल देते हैं इसको, कि सर एक इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स कॉटेक्स डीएक्स हो जाएगा, जबकि एक इंटीग्रेशन माइनस के कॉटेक्स डीएक्स हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा दें? लगा दीजिए सर। सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा सर? कॉटेक्स को टी पुट कर दीजिए। जैसे ही मैं कॉटेक्स को टी पुट करूंगा आप कहेंगे सर माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है वो सर हमारा डिफरेंशियल dt के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर सर कोसेक स्क्वायर एक्स और dx है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस के dt। सो यू कैन राइट लाइक दिस कि सर ये वाला इंटीग्रेशन माइनस में t dt में बदल जाएगा, और ये माइनस में cot x है। अब ये प्रॉपरली सारे के सारे इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है सर। और माइनस cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। कितना होता है दोस्त? log sin x होता है, और प्लस सी आ जाएगा। सर t को रिप्लेस कर देंगे तो माइनस के cot स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, और माइनस के log sin x प्लस सी आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना जी? बढ़िया जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या मैं आप लोगों को एक और इंटीग्रेशन करवा दूं, दैट इज tan की पावर 5 या cot की पावर 5। तो मैं tan की पावर 5 करवा रहा हूं, तो cot की पावर 5 आपको इंटीग्रेट करके देखना है, tan की पावर 7 और cot की पावर 7 भी आपको इंटीग्रेट करके देखना है। मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करवाऊंगा, मैं तो अब हिंट दे रहा हूं ना कि सेम प्रोसीजर में चलता जाएगा। सेम प्रोसीजर में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो जरूरी है ना, जब तक आप खुद के दिमाग को नहीं झंझोड़ोगे तब तक उसमें से आइडियाज नहीं निकल कर आएंगे। तो इंटीग्रेशन तो कहता है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। सर मैं ही सोचूं तो इससे तो मेरा बेनिफिट होगा ना, आपका बेनिफिट कब होगा? जब आप रगड़ोगे। रगड़ना है, ज्यादा से ज्यादा पेन रगड़ना है दोस्त, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करा दो सर, एक और करवा दो। कौन सा वाला करवा दें? कॉट की tan की पावर 5 करवा देते हैं। चलिए, tan की पावर 5x का इंटीग्रेशन मुझे करवाना है, तो आप कहेंगे सर इसमें सेपरेट करने के लिए बोला था आपने, तो tan की पावर 4 को सेपरेट कर दो और एक tan x को सेपरेट कर दो। जी सर कर दिए, कोई बात नहीं। अब tan की पावर 4 को बेटा वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें tan x हमारा मल्टीप्लाइड है, ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा सेक की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर x आ जाएगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, और इसमें tan x मल्टीप्लाइड में है, कोई परेशानी नहीं, है ना? ठीक है सर, tan x को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एक तो आ जाएगा सेक की पावर 4x tan x आ जाएगा, ठीक है, प्लस सर हमारे पास tan x आ जाएगा, और माइनस ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x आ जाएगा, dx आ जाएगा, ऐसा कुछ आप लोगों के सामने बनने वाला है रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। ठीक है सर, कोई डर तो नहीं लग रहा है? अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन दिक्कत देने वाला है, क्योंकि log tan x का इंटीग्रेशन तो log sec x होता ही है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बच्चे? मैं यहां पर इन दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ रख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि सर इसके अंदर सेक की पावर स्क्वायर और tan x कॉमन आ जाएगा। हाँ सर आ तो जाएगा, क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर tan x कॉमन आ जाएगा, जी सर। और हमारे पास क्या बचेगा बेटा? हमारे पास यहां से कितना बचेगा? सेक की पावर स्क्वायर x, ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा उधर से? माइनस के 2,
ये आ गया, dx आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक tan x को अलग कर देते हैं हम लोग, तो ये tan x dx आ जाएगा। अब देखिए बच्चा, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये कि सर जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो sec स्क्वायर x में जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो या तो मैं इसमें लगा सकता हूं या तो मैं इसमें लगा सकता हूं। लगाना किस में है सर? लगाना मुझे सेकंड वाले में है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये वाला sec स्क्वायर x जो है ये dx के साथ मिलकर बेटा डिफरेंशियल बन जाएगा। नहीं समझ में आया? देखेंगे अभी, देखो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूं सर। इस वाले में फॉर्मूला लगा देंगे तो ये कैसा दिखने लग जाएगा? मैं इधर tan x को रहने देता हूं इस तरफ। ये क्या बन जाएगा सर? ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बन जाएगा, और 1 माइनस 2 जो होगा वो कितना बन जाएगा सर? वो बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 बन जाएगा। तो कुल मिला के ये tan स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा। और यहां पर ये जो स्टार्टिंग वाला sec स्क्वायर x है इसको मैं पीछे लिख रहा हूं, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x dx बन जाएगा, ठीक है सर। प्लस यहां पर tan x आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं क्योंकि मैं बस सॉल्व किए जा रहा हूं, मैंने अभी तक कैलकुलेशन चेक यहां पर नहीं लिया है। तो अभी तक sec की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 sec स्क्वायर x tan x है, और sec की पावर 4x में ये कर दिया, और sec की पावर 2x tan x अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से sec स्क्वायर x बचेगा, वहां से माइनस 2 बचेगा। बिल्कुल कैलकुलेशन अभी तक सही है। अब देखिए दोस्त, यहां पर हम लोग अगर पुट कर देते अब कि सर tan x को t पुट कर दीजिए प्लीज। जैसे ही tan x को t पुट करेंगे तो आपके पास sec स्क्वायर x dx जो होगा ये डिफरेंशियल बन जाएगा, है ना? और डिफरेंशियल बनते ही ये इंटीग्रेशन कैसा दिखने लग जाएगा सर? ये वाला इंटीग्रेशन आपको दिखेगा कि सर tan x को t पुट कर दिया, tan x को t पुट कर दिया, यानी ये बन जाएगा t मल्टीप्लाई t स्क्वायर माइनस के 1, और sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा सर? dt बन जाएगा। और यहां पर प्लस अंडर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? tan x dx आ जाएगा। सर इसका इंटीग्रेशन कर दें, ये पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा t क्यूब माइनस t, कितना आ जाएगा दोस्त? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डी टी बन जाएगा, और प्लस हमारे पास किसका है सर? tan x का इंटीग्रेशन है। अब ये सब के सब इंटीग्रेशन हो सकते हैं, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस ये हो जाएगा टी की पावर 2/2, प्लस tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास log sec x हो जाएगा। ओके, है ना? हो गया सब के सब इंटीग्रेशन। तो t कितना था सर? t हमारे पास tan x था, तो ये बन जाएगा tan की पावर 4x अपॉन में 4 माइनस tan की पावर 2x अपॉन में 2, और प्लस लॉगरिदम sec x प्लस c, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भाई मैं आप लोगों को क्या बोलने वाला हूं? अब समझदार तो आप हैं ही। मैं क्या बोलने वाला हूं कि सर मैंने आप लोगों को tan क्यूब करवा दिया, cot क्यूब करवा दिया, tan 5 करवा दिया, तो ये तीनों अब आप लोगों के क्या हो जाते हैं दोस्त? होमवर्क हो जाते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करके आंसर जरूर मैच कीजिएगा। किताबों में भी इसके सवाल मिलेंगे, और या फिर आप कोई भी हेल्प बुक ले रहे हैं तो ये सवाल आपको वहां पर मिलेंगे, उनका आंसर मैच कीजिएगा। और अगर आपको आंसर मैच नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो मैं आपको एक सीधा रास्ता बताता हूं। देखो बेटा, आज का जो दुनिया है ना, वो दुनिया कैसी है? टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है। अगर आप गूगल पे लिख देते हो ना इंटीग्रेशन ऑफ cot की पावर 5x, तो उसका छपा छपाया आंसर मिल जाएगा। सो इट्स नॉट टू वरी कि सर मेरे को आंसर कहां से मिलेगा। हर चीज का आंसर आपको ढूंढना अब बहुत आसान है भाई। थोड़ा वैसे भी कर सकते हैं, है ना? आपको आंसर मैच ही तो करना है। फिर मैंने स्टेप्स तो आपको बता दिए, वो स्टेप्स लगाइए। हाँ, अब ये tan की पावर 7 जो है ये थोड़ा और लेंदियर क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि पहले 4 अगर आपने कर लिए तो आखिरी के 2 आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग लेंदियर एंड लेंदियर सॉल्यूशंस। ये बहुत लंबे हो जाएंगे। मैं अगर इन दोनों की बात करूं, मैं यहां पे मार्क भी कर देता हूं बच्चे, मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों कैसे हैं? वेरी लेंदी, काफी लंबे सवाल ये हो जाएंगे, यानी इनमें स्टेप्स इतने सारे लग जाएंगे कि आपको लगेगा कि सर अब नहीं हो रहा है। तो डरना नहीं है, मेरे हिसाब से एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए, क्योंकि करोगे नहीं तो होगा नहीं ना यार। अगर इंटीग्रेशन से सिर्फ डरते ही रहोगे तो डरते ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? चलिए अगला फॉर्म देखें। हमने tan की इवन पावर और tan की ऑड पावर दोनों क्वेश्चंस को करके देख लिया। अब चलते हैं फॉर्म नंबर 3। ये क्या कह रहा है सर? इस बार भी इवन पावर दे रहा है, लेकिन इस बार tan नहीं, इस बार मुझे साइन और कॉस दे रहा है। tan और cot की जगह इस बार वो साइन और कॉस दे रहा है। कह रहा है कि अब अगर मुझे इवन पावर मिले तो मैं सिर्फ इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आंसर करूंगा, इन फॉर्मूलों का। अच्छा, ये हमारे पास कौन से हैं सर? मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 4 कॉस 4 साइन 6 कॉस 6, ये सब हो सकते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कौन सा करवा देता हूं? सपोज कीजिए मैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे करवाता हूं।
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा सर इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का फॉर्मूला लगा देते हैं, dx हो जाएगा। तो 1/2 अपना बाहर आ गया बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। सर हमारे पास 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास रह जाता है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन सर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन बेटा क्या है, 2x हमारा लीनियर है ना, लीनियर सब्स्टिट्यूशन मैंने याद किया था कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये cos 2x का हो जाएगा sin 2x, लेकिन सर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, तो यहां पर ऐसे करके प्लस सी लिख देंगे। सो योर आंसर विल बी x/2 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस सी हो जाएगा। दिस वुड बी योर आंसर, है ना, बढ़िया जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर, हमें कौन सा इंटीग्रेट करना है, अब हमें इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेट कैसे होगा सर, बेटा cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप कहोगे सर इसे हम लोग लिख दे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, 1/2 को बाहर कर दीजिए, तो अब आपके पास इंटीग्रेशन में 1 प्लस कॉस 2x बचेगा। जी सर, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन बेटा अगेन वही sin 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, प्लस सी हो जाएगा। सो फाइनली योर आंसर विल बी x/2 प्लस sin 2x अपॉन में 4 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर फॉर cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सर एक पावर 4 वाला करें, हैं पावर 4 वाला सुनाई दे रहा है मेरे को, हाँ सर पावर 4 वाला भी करवाइए। चलिए पावर 4 वाला, उससे आइडिया लग जाएगा, फिर मैं एक पावर 6 वाला करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है जी। आप कॉस वाला खुद से कर लीजिएगा। सर साइन की पावर 4x मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा कि सर ये एक्चुअली में साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो इसे 1 माइनस कॉस 2x का अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिखकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर ये 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा और माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस 2x आ जाएगा। सर यहां पे हमारे पास ये और ये तो इंटीग्रेबल है, लेकिन ये वाला इंटीग्रेबल नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, लेकिन आप नोट करेंगे कि सर नोट करिए कि सर ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी कॉस की इवन पावर ही है। हाँ ये तो सोचे ही नहीं सर, ये भी कॉस की इवन पावर ही है, और अगर ये कॉस की इवन पावर है तो मुझे इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कि 1/4 एक इंटीग्रेशन को अलग कर देते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। अच्छा, और फिर हमारे पास प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस 2x हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सर इस इवन पावर वाली कोसाइन के इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूं, सर ये 1/4 है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोसाइन 4x लिख सकता हूं, मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से, अपॉन में 2 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। हाँ सर, आगे चलते हैं, यहां पर ये एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि जब सब कुछ इंटीग्रेबल हो जाएगा तभी मैं सबको एक साथ इंटीग्रेशन करूंगा, तब देखने में मजा आता है, करने में भी मजा आता है ना। सर ये 2 को बाहर ले आएंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास 1 प्लस कॉस 4x बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, साइन 4x अपॉन में 4 हो जाएगा। जी सर, ठीक है। यहां पर आगे आते हैं बेटा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, अच्छा यहां पर ना मैंने कुछ स्किप कर दिया, मैंने कुछ स्किप कर दिया, उसको ठीक करते हैं भाई, अपनी गलती को सुधार लीजिए सर। गलती क्या थी सर, यहां पर प्लस 1/4 भी तो आएगा, इसको थोड़ी ना छोड़ देंगे, 1/4 तो दोनों का था, ठीक है। सो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे हमारे पास 1/4 पहले से था, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन 2 sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर आफ्टर रिकैलकुलेटिंग, तो आप कहेंगे सर यहां से हमारे पास सबसे पहले sin 4x के अपॉन में 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगर मैं इसे देखूं तो 2 से 2 कैंसिल, तो sin 2x अपॉन में 4 आ जाएगा, वो भी माइनस में, sin 2x अपॉन में 4 आ जाएगा, और यहां पर देखें तो ये x/8 है और ये x/4 है, तो यहां पर हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगा 3x/8 आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे उतने मुश्किल क्वेश्चन होते जाएंगे। तो क्या मैं आप लोगों को कॉस की पावर 6 करवा दूं अब,
हाँ सर, cos की पावर 6 करवा दो, हमें लग रहा है कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो cos की पावर 6 करवा दूंगा, तो आप उसी को देखकर उसी से आइडिया लेकर sin की पावर 6 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम लोग किसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं सर, cos की पावर 6 को। बेटा cos की पावर 6 को इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हम लोग यहां से कहेंगे कि सर ये एक्चुअली में क्या बन जाता है, दिस इज 1 माइनस, नहीं हाँ 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 का होल क्यूब बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि यार इसमें ना आपको दूसरे फॉर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो दूसरा फॉर्म क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सर हो तो सकता है इससे भी, बट करके देखो। आप जैसे क्यूबिकल 2 को बाहर करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस कॉस 2x का क्यूब खोलोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस के कॉस क्यूब 2x हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस के 3 क्या आ जाएगा, कॉस 2x आ जाएगा, और प्लस के 3 कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब आप देखोगे कि सर मेरे पास ये और ये तो दोनों डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकते हैं, लेकिन सर ये जो है ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, जबकि ये वाला तो मेरे पास इवन पावर से है सर, ये वाला मेरे पास इवन पावर से है और ये वाला मेरे पास ऑड पावर से है। तो सर ऑड पावर का तो अभी तक आपने सिखाया नहीं, ऑड पावर अभी तक आपने सिखाया ही नहीं, तब क्या करें, छोड़ दें। तो मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है, वो दूसरा मेथड क्या है कि अब हम लोग cos 2x का फॉर्मूला यूज ना करके cos 3x का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। cos 3x का फॉर्मूला, हाँ बेटा cos 3x का फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूं कि cos 3x का फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो इसी पेज को हम लोग एक और पेज लेकर सॉल्व करते हैं कि सर cos की पावर 6x यूज करना है cos की पावर 6x को मुझे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं बेटा, आपको फॉर्मूला याद करना होगा कि सर हमारे पास cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। ठीक है सर, यहां से cos क्यूब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos क्यूब x आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो बेटा ये ना एक्चुअली में cos की पावर 6 जो है ये cos क्यूब का स्क्वायर भी तो हो सकता है। अरे हाँ सर, cos क्यूब का स्क्वायर हो सकता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये सर कुछ नहीं, ये cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4 का होल स्क्वायर दिया गया है, ऐसे दिया गया है। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। अब इसमें से पावर 4 की पावर 2 को बाहर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा ये cos स्क्वायर 3x हो जाएगा प्लस 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है सर, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और सर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 cos 3x cos x आ जाएगा, 6 cos 3x cos x आ जाएगा। अब सर परेशानी ये है कि ये अपने आप में एक नया फॉर्म बन जाता है, तो सवाल मुश्किल है, मैं कहां कह रहा हूं आसान है, ये अपने आप में एक नया फॉर्म हो जाता है जो मैं अभी भी क्लास में करवाऊंगा। तो सर अटक गया, दोनों तरफ से सवाल अटक गया। अब तो हमें जब तक नया फॉर्म नहीं आता है तब तक तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं, तो रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, अभी वापस लाऊंगा यहां पर, है ना। दोनों तरीकों को मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा दोस्त, दोनों तरीकों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, तभी आप लोगों को ये पूरा का पूरा फॉर्म समझ में आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला, मैंने यहां पर छोटा छोटा करके लिख दिया है। आप इस फॉर्मूले को यहां पर नोट लगा लीजिए कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने इस क्वेश्चन को अभी तक यहां तक खोला है, लेकिन सर आगे आकर हम लोग एक अटक जाते हैं, अटक रहे हैं। इस वाले में सर क्या हो रहा है कि ऑड पावर वाली फॉर्म लग रही है, इस वाले में क्या हो रहा है सर, ये एक नया फॉर्म लग रहा है, इसको इंटीग्रेट करना अपने लिए एक नया टास्क हो जाएगा। तो देखेंगे, अभी देखेंगे, मैं यहां पर क्या छोड़ रहा हूं, दोनों को अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं। हम लोग चल रहे हैं कि सर हम लोगों ने cos की पावर 6 तो खुला नहीं हमसे, अभी हम लोग आगे वाली फॉर्म में चलें, क्योंकि उससे शायद ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाए। तो देखिए अगली फॉर्म क्या है, cos और sin की ऑड पावर, ये इजी है, ये काफी इजी है, sin और cos की ऑड पावर, ये वाली फॉर्म अगर मुझे इंटीग्रेट करनी हो तो यहां पर हमारे पास स्टेप क्या है, ये कह रहा है कि सर सबसे पहले तो सेपरेट कर दीजिए sin और cos को, अगर sin का क्वेश्चन है तो sin को सेपरेट करिए, cos का क्वेश्चन है तो cos को सेपरेट करिए, और फिर उसके बाद ये सर ये क्लास 10th की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ सवाल हैं, ये सारे सवाल स्क्वायर पे लिखे हुए हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया भाई,
ये तो गलत हो गया, अपने को क्यूब्स लिखने थे यहां पर। मैं इनको करेक्ट कर देता हूं दोस्त, मैं इनको करेक्ट कर देता हूं। यहां पर ये गलत है, ये गलत है, ये भी, ये भी, ये भी एंड ये भी। ठीक है जी। यहां पर क्या क्या आएंगे सर? यहां पर आएगा हमारे पास क्यूब आएगा, इधर क्यूब आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा और इधर 7 आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन सेट हो गए। चलिए क्यूबिकल पावर में मैं सबसे पहले आपको साइन क्यूब एक्स खोल के दिखाता हूं। साइन क्यूब एक्स को खोलना है, इंटीग्रेट करना है, तो साइन क्यूब एक्स में से हमने कहा कि सर साइन एक्स को सेपरेट कर दो। साइन एक्स को सेपरेट कर दो मतलब सर ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और डॉट साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। एक साइन एक्स को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अभी जो साइन स्क्वायर एक्स है दोस्त, इसमें मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ सर ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ी देर भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मुझे क्या करना है, मुझे कॉस एक्स को टी पुट करना है। जैसे ही मैं cos x को t पुट करूंगा तो बेटा मेरे पास माइनस के sin x dx जो है वो dt के बराबर आ जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एक नया रूप ले लेगा दोस्त। वो कैसा ले लेगा सर? ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस के dt। क्या बन जाएगा दोस्त? माइनस के dt बन जाएगा। अब माइनस का साइन अगर मैं इसे दे दूंगा तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी सर? इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर माइनस 1 dt बन जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी लिख सकता हूं। वापिस रिप्लेस कर देंगे तो दिस विल बी कॉस का क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस कॉस एक्स प्लस के सी। अरे हाँ सर ठीक है, तो ये तो हो गया क्यूब का। तो मैं आपको छोड़ रहा हूं कॉस का क्यूब एक्स कैसे इंटीग्रेट करना है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है जी दोस्त, ये तो मैंने कर दिया, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब मैं ये कर रहा हूं, चलिए देखिए सर मुझे क्या इंटीग्रेट करना है? मुझे इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 5x dx इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या सीखा? हमने कहा सर साइन x को सेपरेट कर दो तो यहां साइन की पावर 4x साइन x dx आ जाएगा। ठीक है सर, साइन की पावर 4x में आइडेंटिटी अगर लगाएंगे तो वो एक्चुअली में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर? साइन एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, फिर से एज इट इज स्टेप को मैं कॉपी कर रहा हूं दोस्त, यही वाला स्टेप मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, कुछ नया मैं यहां पर नहीं लगाने वाला हूं। यही चीज यहां लगा दो मेरे दोस्त, यही चीज। सर ऐसा लगाते ही क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा अब ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी बन जाएगा। हाँ सर, इस बार स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको एक्सपैंड कर लो दोस्त, इसको एक्सपैंड कर लो तो माइनस का साइन बाहर कर देते हैं और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसे डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करें सर, माइनस का साइन है, ये बन जाएगा टी की पावर 5 अपॉन में 5, ये बन जाएगा प्लस के टी, ये बन जाएगा माइनस 2 टी क्यूब अपॉन में 3 बन जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। माइनस का साइन अगर दे देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और साइन एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3, है ना? 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 नहीं सर, कॉस को टी पुट किया है, कॉस को टी पुट किया है तो 2 कॉस क्यूब एक्स अपॉन में टी 3, फिर माइनस का साइन माइनस के कॉस की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस हमारे पास क्या जाएगा? माइनस आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, पावर 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ये वाला होमवर्क में देने वाले हो, है ना? ये होमवर्क में आ गया। साइन की पावर 7x जो है बेटा ट्राई करना, खुद से कोशिश करना, ऐसे ही होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ मजा नहीं आने वाला है, डेफिनेटली कुछ मजा नहीं आने वाला है। तो अब सर मुझे ऑड पावर को सॉल्व करना आ चुका है, तो क्या मैं अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ूं? क्योंकि मुझे ऑड पावर सॉल्व करना आ चुका है ना? चलो आगे बढ़ते हैं सर। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे 3 इंटीग्रल में तोड़ना पड़ेगा। 3 इंटीग्रल में तोड़ेंगे तो 1/8 तो है ही। पहला इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास माइनस के 1/8 कॉस क्यूब 2x हो जाएगा dx। ठीक है, अगला इंटीग्रल हो जाएगा माइनस प्लस के 3/8, यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा। ठीक है, अगला इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास 1/8 जिसमें 1 माइनस 3 कॉस 2x आ जाएगा, क्योंकि इसे मैंने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि ये आराम से इंटीग्रेट हो सकते हैं।
सर ऑड पावर के लिए हमने क्या कहा, ऑड पावर के लिए हमने कहा कि सर मुझे एक cos x को सेपरेट कर देना चाहिए, तो ये cos स्क्वायर 2x है, एक cos 2x को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है सर, cos स्क्वायर के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि सर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा वाला सर, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 का फॉर्मूले से बदल जाएगा और ये dx हो जाएगा। सर यहां पर इसको एज इट इज छोड़ दो बेटा अभी तक। ठीक है दोस्त, इसको एज इट इज छोड़ दिया हम लोगों ने यहां तक। चलो अगला स्टेप, सर यहां पर हम लोग इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये आइडेंटिटी कैसी बन जाएगी, -1 अपॉन में 8, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x में बदल जाएगा, और ये cos 2x dx हमारे पास चल रहा है। जी सर चल रहा है बेटा, इसमें से 2 को बाहर कर देंगे तो ये 3/16 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 4x हमारे पास बचेगा, तो ये सर कंप्लीटली इंटीग्रेबल बन जाता है। और यहां पर भी मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, क्योंकि अभी मुझे एक साथ सबको इंटीग्रेट करने में इंटरेस्ट है। आप पहले करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है परेशानी में। ठीक है सर, यहां पर टी पुट करें क्या, बिल्कुल 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 टी पुट करो भाई, बिल्कुल टी पुट करो। आप यहां पर पुट करोगे sin 2x को t, जैसे ही sin 2x को टी पुट करोगे तो आपके पास ट्वाइस ऑफ cos 2x dx जो होगा वो dt के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब सर cos 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन में 2 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा दोस्त, ये क्वेश्चन बदल जाएगा हमारे पास माइनस के 1 अपॉन में 8, माइनस के 1 अपॉन में 8 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन में 2, है ना। हाँ सर dt अपॉन में 2 बन गया। नाउ अगला वाला क्या आ जाएगा बेटा, अगला वाला एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, 3 अपॉन में 16 हमारे पास 1 प्लस cos 4x आ रहा है, dx आ रहा है, और लास्ट में हमारे पास प्लस 1/8 1 माइनस ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ 3 cos x आ रहा है, 3 cos 2x आ रहा है। इन सबको अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, सबके सब इंटीग्रेबल के फॉर्म में आ चुके हैं। तो 2 को बाहर करेंगे तो बेटा 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 हो जाएगा। ठीक है सर, पहला वाला इंटीग्रेबल सॉल्व हो गया। अगला इंटीग्रेशन आते बेटा 3/16 हमारे पास है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन बेटा प्लस के sin 4x अपॉन में 4 हो जाएगा। हाँ सर ये भी हो गया, प्लस 1/8 हमारे पास है सर, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस के 3 sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज, प्लस c करेंगे तो बेटा देखो काफी मेहनत के बाद हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर पाए हैं। कब कर पाए हैं, जब सर हमें ऑड पावर वाली, फिर से बोल रहा हूं दोस्त, हमें ऑड पावर वाली फॉर्म भी आती थी, तब हम लोग कर पाए हैं, विदाउट उसके नहीं हो पाता। तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्म में आप दूसरी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी और फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन के आने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जब तक आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एक डर सताता रहेगा कि सर इसके अंदर कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। कोई अगर कह रहा है ना कि भाई इंटीग्रेशन एकदम हलवा चीज है, तो देखो वो गलत है। इंटीग्रेशन में आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। मैं बार बार बोलूंगा कि आपको ये सवालों को बार बार डेली बेसिस पे एक बार अच्छे से अपने हाथ से गुजारना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि मुझे चीजें याद भी है या नहीं है, क्या मैं चीजों को रेक्टिफाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये करना है। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं बेटा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, और इंटीग्रेशन के साथ तो मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही मैं आप लोगों को करने दूंगा। तो देखो कितनी देर बाद जब आप इसे अभी भी बेटा टी की वैल्यू रखोगे, फिर उसके बाद कॉमन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद हमारे पास एक फाइनल आंसर बनेगा। सो दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। मतलब मैंने बहुत सारा दिमाग लगाया बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हलवा में ही नहीं है ये, हलवे में मत डालना। अगर गलती से cos की पावर 6 इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा भाई, पड़ेगा। ये इसके बिना आप कहां स्टेप छोड़ोगे, कोई स्टेप छोड़ने वाला नहीं है ना। समझ में आ रहा है सर? अगले वाला जो है उससे शायद से आसान हो जाए, तो क्या वो वाला काम हम करेंगे बेटा? तब हम करेंगे जब वो वाली फॉर्म हम लोग सॉल्व करना सीख चुके होंगे, वो वाली फॉर्म, है ना। तो देखिएगा, चलिए आगे चलते हैं। ये फॉर्म जो होगा अपना कौन सी क्लास में होगा बेटा? मैं इसे पेंडिंग में छोड़ रहा हूं, मेरे ख्याल से ये आज की क्लास का फॉर्म नहीं है,
ये आज की क्लास का फॉर्म नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये फॉर्म हम लोग अगली क्लास में सीख रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो देखो सर हमारे पास इसके बाद कौन सी फॉर्म है, हमने क्यूबिकल फॉर्म तो करना सीख लिया है। अब यहां पर बच्चे ये 7th वाली जो है ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये इजी वाले हैं इसीलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे आप टी पुट करोगे उसके बाद आपको स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला खोलना होगा और फिर उसी से आपको इंटीग्रेट करके डायरेक्टली री सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस है ना। चलो आगे देखो सर, फॉर्म नंबर 5 क्या कह रही है। फॉर्म नंबर 5 हमसे कह रही है कि सर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पावर्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या दे रहा है बेटा, स्ट्रक्चर दे रहा है कि इस बार साइन और कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पावर्स में अब मुझे वो केसेस दे रहा है। सर क्या केसेस दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि सर m जो है वो हमारा इवन हो और n जो हो वो हमारा ऑड हो। तो बेटा ये कह रहा है कि m किसकी पावर है, सर m साइन की पावर है, और n किसकी पावर है, और कॉस की पावर है। तो हमने नोट किया कि सर ये साइन एक्स को टी पुट करने के लिए कह रहा है, यानी ऑड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सॉरी इवन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी पुट करने के लिए कह रहा है, इवन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी पुट करने के लिए कह रहा है। सेकंड केस में क्या है बेटा, सेकंड केस में ये कह रहा है कि अगर मेरा m ऑड है और n इवन है तो n किसका है, सर कॉस का है। तो इवन में देखो बेटा इसने कॉस एक्स को टी पुट करने के लिए बोल दिया। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अभी देखते हैं। केस 3 क्या कह रहा है, सर केस 3 कह रहा है कि अगर m और n दोनों के दोनों मेरे ऑड हुए, दोनों के दोनों ऑड हुए, तो बेटा साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को भी टी पुट कर दो, लेकिन इसमें एक नोट लगा हुआ है, बट प्रेफर द हायर पावर। जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसको ही टी पुट करने के बारे में सोचना। और फिर उसके बाद केस 4 क्या कह रहा है, केस 4 ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास दोनों के दोनों इवन निकले तब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं फॉर्म नंबर 2 जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूले थे, मैं उन्हीं फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके इसको क्रैक करने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको कैसे सॉल्व करें मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं। डन। चलिए देखिए यहां पर देखिए सर हमारे पास कुछ सवाल हैं, जैसे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 3। तो देखिए ये बेटा इवन है और ये ऑड है। यहां देखिए साइन की पावर 3 कॉस की पावर 4, तो ऑड और इवन हो गया। सर साइन की पावर 3 कॉस की पावर 5, देखो ऑड ऑड हो गया। साइन की पावर 5 कॉस की पावर 3 ऑड ऑड हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ये वाली पावर बड़ी है, इसमें ये वाली पावर बड़ी है। यहां देखो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 2, तो सर दोनों इवन इवन है ना। जितने पॉसिबल तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। अब इसमें से नंबर चेंज हो सकते हैं, बट याद रखें ज्यादा हायर पावर नहीं जाएगा, हद से 3 4 5 से ही खेला जाएगा, इससे बड़ा पावर आपको नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे, प्लीज इस बात को फोकस कर लो। चलो ध्यान से देखो सर, पहला सवाल हम लोग करने वाले हैं जिसमें साइन की पावर 4 कॉस क्यूब एक्स है। क्या है सर, साइन की पावर 4 कॉस क्यूब एक्स डीएक्स हमें मिल रहा है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि सर इसमें मुझे बोला गया कि जिसकी पावर इवन है उसे टी पुट कर दो। तो अगर मैं उसे टी पुट कर दूं, लेकिन उसके जैसे साइन की पावर 4 है तो साइन एक्स को टी पुट करूंगा तो सर कॉस एक्स डीएक्स आएगा, बट यहां तो कॉस क्यूब एक्स डीएक्स है। तो सर एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉस एक्स को अलग कर लेते हैं, दिमाग दौड़ाओ। सर एक cos x को अलग कर लेंगे तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, सर ये लिखने लग जाएगा साइन की पावर 4x cos की पावर 2x डॉट cos x dx दिखने लग जाएगा। सर अब मैं साइन को टी पुट करूंगा तो cos x dx तो आ जाएगा, लेकिन इस cos स्क्वायर x का क्या करूं बेटा, इसमें दिमाग लगाओ कि cos स्क्वायर x को हम लोग आइडेंटिटी से ब्रेक करके sin x में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा इसके सर साइन की पावर 4x है मल्टीप्लाई, इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में लिख सकता हूं, और यहां पर cos x dx आ जाता है। ओहो, इतना करना पड़ेगा क्या। अब हम लोग इतना तैयार हो चुके हैं कि अब मैं इसे इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा सर, यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाइए कि सर साइन एक्स को टी पुट कर दें, साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा बेटा cos x dx बराबर dt आ जाएगा। आ गया सर cos x dx बराबर dt। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सर, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा cos x dx dt हो जाएगा। सर ये t की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस t की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा नया इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा दोस्त, नया इंटीग्रेशन विल बी लुकिंग लाइक,
कि सर ये t की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी की पावर 2 और ये बन जाएगा dt, जिसको मैं रीराइट कर सकता हूं कि सर ये t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 dt हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस टी की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस c हो जाएगा। री सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन की पावर 5x अपॉन में 5 माइनस साइन की पावर 7x अपॉन में 7 प्लस c हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओ तेरी, ऐसे था क्या? यस, है ना। सेकंड एग्जांपल करके देखें। चलिए सेकंड एग्जांपल करवाइए सर, सेकंड वाला एग्जांपल करवाइए। इसके अंदर हम लोगों को क्या दिया गया था? हमसे कहा जाता है सर साइन की पावर इस बार 3x दिया गया है और कॉस की पावर 4x दिया गया है, तो सर इवन पावर वाले को सब्सटीट्यूट करने के लिए बोल रहा था वो मेरे को, तो कॉस को सब्सटीट्यूट करना है। लेकिन कॉस को सब्सटीट्यूट करूंगा तो उससे तो डिफरेंशियल जो आएगा वो माइनस के साइन एक्स डीएक्स आएगा, तो हम लोग एक साइन एक्स को अलग कर लें। कर लो सर, एक साइन एक्स को अलग कर लेंगे तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? कॉस की पावर 4x आ रहा है और यहां पर एक साइन एक्स डीएक्स को अलग कर देता हूं मैं ताकि वो डिफरेंशियल की फॉर्म में दिखाई भी दे। जी सर, ऐसा। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखकर पूरा का पूरा इक्वेशन कॉस स्क्वायर में बना सकता हूं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस की पावर 4x मल्टीप्लाई साइन एक्स डीएक्स हमें दिया जा रहा है। जी सर। अब मैं इसमें क्या करूं दोस्त? इसमें मैं लगा देता हूं सब्सटीट्यूशन। पुट कर दो कि सर cos x को t पुट कर दो, तो cos x को t पुट करोगे तो आपके पास माइनस के sin x dx बराबर dt आ जाएगा। सर लेकिन हमारे पास तो सिर्फ sin x dx है, तो जिसे मैं माइनस dt लिख दूं, ठीक है। ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये t की पावर 4 हो जाएगा। तो नाउ भाई इंटीग्रेशन जो होगा वो नया रूप आपका हासिल करेगा। कैसे? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 इंटू बेटा माइनस के डी टी, है ना। माइनस का साइन अगर आप इसे दे देते हो तो आपका मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा दोस्त? मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 डी टी बन जाएगा। और आप इसे इंटीग्रेट करके लिख सकते हो कि सर ये टी की पावर 7 अपॉन में 7 माइनस टी की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी आ जाएगा। री सब्सटीट्यूशन कर दीजिए बेटा, तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 7x अपॉन में 7 माइनस कॉस की पावर 5x अपॉन में 5 प्लस सी हो जाएगा। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के तो कद्दू नहीं हिलने वाले ये सवाल, कद्दू नहीं हिलने वाले। सो कद्दू हिलाना भी नहीं हमें, हम ये सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। ठीक है दोस्त, मुश्किल लग रहा होगा इसीलिए मैं कम फॉर्म्स लेकर आया हूं, 7 ही फॉर्म्स लेकर आया हूं कि इन 7 फॉर्मों को आप रगड़ लो भाई, रगड़ लो, एकदम घिस लो कि ये 7 फॉर्म्स हमें अच्छे से आने चाहिए। और ये बेसिक वाले हैं, ये बेसिक वाले हैं, अभी तो बड़े बड़े आवेंगे आवेंगे आएंगे, बड़े वाले आएंगे। ठीक है जी, डन। अब सर एक और करवाओ। हमारे पास दोनों कौन से थे? दोनों ऑड वाले थे, एक में 3 5 था, एक में 5 3 था, वो करवाओ सर। चलो मैं आया ही यहाँ पे सवाल सॉल्व करने के लिए हूँ। एक में 3 5 था, एक में 5 3 था। ये क्या कह रहा है सर? एक में मान लीजिए ऐसे 3 5 दोनों ऑड वाले हैं, साइन की पावर 3x कॉस की पावर 5x, एक ये वाला सवाल था। और एक सवाल कौन सा था सर? एक में 5 3 था, यानी साइन की पावर 5x दिया हुआ है और कॉस की पावर 3x दिया गया है, ऐसे दे रहा है। बेटा उसने साफ साफ बोला था कि आप साइन एक्स या कॉस एक्स दोनों में से किसी को भी टी पुट कर सकते हो, बट प्रेफर द हायर पावर। हायर पावर कौन है सर? हायर पावर यहाँ पे कॉस है, तो कॉस को टी पुट करना होगा। सर कॉस को टी पुट करूंगा तो साइन एक्स डीएक्स आएगा, डिफरेंशियल तक जाने का, सोचने का भाया, सोचने का। साइन एक्स डीएक्स आएगा तो मुझे एक साइन को अलग करना पड़ेगा। सर एक साइन को अलग करेंगे तो ये कैसा दिखने लग जाएगा सर? ये दिखने लग जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x और साइन एक्स डीएक्स बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सर इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ दूं तो क्या ये ऐसा दिखेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस की पावर 5x मल्टीप्लाई साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, इसमें सब्स्टिट्यूशन करें क्या? करो ना, करते क्यों नहीं हो? करो, हम तो कब से कह रहे हैं कि सर cos x जो होगा उसको अगर हम लोग t पुट कर देते हैं तो वी विल गेट माइनस के साइन एक्स डीएक्स बराबर dt। तो सर ये साइन एक्स डीएक्स जो है ये माइनस dt बन जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस विल बी t की पावर 5। तो ये क्वेश्चन कौन सा रूप ले लेगा दोस्त? ये क्वेश्चन रूप ले लेगा कि ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर 2, ये बन जाएगा t की पावर 5, ये बन जाएगा माइनस के dt। माइनस का साइन इसे दे दूंगा तो कुल मिला के ये बन जाएगा t की पावर 7 माइनस टी की पावर 5 dt बन जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 8 अपॉन में 8 माइनस टी की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c बन जाएगा।
रीसब्स्टिट्यूशन कर दीजिए तो cos की पावर 8x अपॉन में 8 हो जाएगा, प्लस माइनस cos की पावर 6x अपॉन में 6 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, है ना। हो गया जी, हो गया जी, ठीक है। तो सेम बेटा यहां पर हम लोग 5-3 वाला कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सर 5-3 में अब जो है हायर पावर है उसे टी पुट करना है, तो मेरे पास cos x dx इंटरवल आना चाहिए, डिफरेंशियल आना चाहिए। तो दिस विल भी हम लोग क्या करेंगे सर, साइन की पावर 5x तो है ही, cos क्यूब में से बेटा cos स्क्वायर को अलग कर देते हैं और एक cos x dx को अलग कर देते हैं, जो कि डिफरेंशियल का रूप ले लेगा, ठीक है। सर यहां पर हमारे पास cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में रिप्लेस कर देंगे, तो दिस विल बी साइन की पावर 5x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशियल का रूप लिया हुआ बेटा cos x dx आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कर दो सर। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप कहेंगे सर पुट कर दो साइन x को टी पुट करो इस बार हायर पावर को, तो हमारे पास cos x dx आ जाएगा, दिस विल बी द dt, ठीक है सर, दिस विल बी द dt। और अगर मैं इसको dt ले लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा, इसे dt ले लेता हूं तो ये t की पावर 5 बन जाएगा और ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। सो आर इंटीग्रल विल बी इन द फॉर्म ऑफ, हमारा नया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा t की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी की पावर 2 dt बन जाएगा, जिसे मैं रिपीट कर सकता हूं कैसे कि सर ये t की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन बन रहा है dt के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी t की पावर 6 माइनस अपॉन 6 माइनस टी की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, रीसब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 6x अपॉन में 6 माइनस साइन की पावर 8x अपॉन में 8 प्लस c हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। बढ़िया, मजा आ रहा है सर? इतना भी नहीं आ रहा, आप तो प्रैक्टिस करके बैठे हो, हमसे नहीं हो रहा तो करो ना यार, बिना करे थोड़ी ना होगा। आपको क्या लग रहा है, करना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा। ये बहुत मेहनत का काम है, ईमानदारी का काम है, और अगर आपको लग रहा है कि सर इंटीग्रेशन छोड़ दें तो बेटा वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं ऐसा रिकमेंडेशन किसी को कुछ नहीं देता हूं, क्योंकि अब इस इंटीग्रेशन के भरोसे पे हमारे आगे के चैप्टर्स भी डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, इतने लंबे लंबे इंटीग्रेशन के भरोसे पे नहीं होते, लेकिन इंटीग्रेशन से डरना नहीं है भाई। ये कहते हैं कि अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो वो जिंदगी भर डरता रह जाएगा अगर वो उसे सामना नहीं करता है। तो सेम बहुत सारे बच्चों का एक दिक्कत रहता है कि सर इंटीग्रेशन से नहीं होता है, डर लगता है, तो बेटा सामना करना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डर को तो सामना करना होगा और डर पर जीत भी हासिल करनी होगी। क्या होगा, पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, लेकिन अपने अंदर जो जिद की आग जलाई हुई है ना, वो मत बुझने देना। बस जिस दिन वो आग बुझ जाएगी ना तो बेटा छोड़ देना, नहीं होना, तुमसे नहीं होना, जिंदगी में किसी और से हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी जिद की आग बुझ गई तो वो तुमसे नहीं होने वाला। तो अपने अंदर जो जिद की आग है वो जलाए रखना, क्योंकि वो अगर जलती रही तो इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन का बाप भी तुम्हें आएगा। बात समझ में आ गई? सो इसी के साथ मेहनत करना है दोस्त। चलते हैं आगे, बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और एग्जांपल था सर जिसमें दोनों इवन पावर थे, दोनों 4 और 2 दोनों इवन पावर थे। सर ये वाला भी करवा दो, इतना खर्चा हो गया तो मालिक एक चिप्स का पैकेट और सही है ना। चलो तो ये दोनों इवन पावर वाले भी देख लेते हैं। हमने कहा सर यहां पर हमारे पास साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 2x दे रहा है। सर इसको इंटीग्रेट कैसे करें, हैं जी, ये इंटीग्रेट कैसे होगा? तो हमें बोला कि सर साइन की पावर 2 यानी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के जो मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले उनका दोनों में इस्तेमाल कर लो। दोनों में इस्तेमाल कर लें तो सर क्या बन जाएगा, ये जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। हमने कहा कि सर ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ सर। और ये 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, बस इतना ही लिखना पड़ेगा मुझे, इससे ज्यादा तो नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, उसका स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है सर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 करेंगे तो बेटा 1/8 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 1/8 बाहर आ जाएगा। तो मैं यहां से यूज करता हूं, शायद थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो ऐसे में सर ये 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और माइनस के 2 कॉस 2x हो जाएगा। सर इसमें मल्टीप्लीकेशन क्या लग रहा है बाहर से, 1 प्लस कॉस 2x भी मल्टीप्लाई में लग रहा है, तो इसे भी हम लोग आगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। चलो आगे मल्टीप्लाई करिए दोस्त। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 1/8 तो चल ही रहा है, cos 1 इंटू 1 तो सर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू कॉस 2x सर cos 2x हो जाएगा। देखो भाई थोड़ा सा मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे भी, है ना। फिर सर 1 इंटू कॉस 2x हो गया cos 2x, और फिर cos स्क्वायर 1 करेंगे तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। जी सर,
ठीक है। और cos स्क्वायर एक्स इंटू cos 2x करेंगे तो हमारे पास cos क्यूब एक्स cos क्यूब 2x हो जाएगा, फिर -2 cos 2x हो जाएगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं अभी तक, और फिर माइनस के 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप लोगों के पास आने वाला है जिसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्त। तो ये 1/8 चल रहा है, 1 तो है ही सर, 1 तो है ही, ये है cos 2x, ये है माइनस cos 2x, यानी हमारे पास माइनस के cos 2x आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ये देखो बेटा, ये cos स्क्वायर 2x है, ये माइनस के 2 cos स्क्वायर 2x है, यानी माइनस के cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। ठीक है सर, ये cos क्यूब 2x है और तो कुछ है भी नहीं, यही है ना, यही है और कुछ तो है नहीं, तो सर ये माइनस के cos क्यूब 2x आ जाएगा। सर यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये सर इवन पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये वाला जो इंटीग्रल है सर ये ऑड पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें समझ में आ गया ना क्या करना है, हमें इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रल में ले जाकर एक में इवन पावर वाला सॉल्यूशन लेना है, एक में ऑड पावर वाला सॉल्यूशन लेना है, और फिर उसके बाद कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है। सर कर दीजिए ना प्लीज, मुझे मालूम है बेटा तुम लोग यही बोलोगे, बार बार यही बोलोगे। चलो देखो 1/8 है, इसको अगर हम लोग 1 माइनस cos 2x को सेपरेट इंटीग्रल में कर देते, क्योंकि ये आराम से इंटीग्रेट हो सकते हैं। इस वाले को अगर मैं सेपरेट इंटीग्रेशन में करता हूं तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2। जी सर, ऐसे तोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx में। और सर क्यूब वाले को हम लोगों ने कैसे तोड़ा था, सर क्यूब वाले को तोड़ा था हम लोगों ने कि एक cos 2x को अलग कर दो, ठीक है, और बचे हुए cos स्क्वायर x को बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x में लिख देंगे। यही था हमारा पूरा स्ट्रैटेजी क्यूबिक मतलब ऑड पावर वाले को तोड़ने का। हाँ सर, अब देखो बेटा यहां पर ऑब्वियसली बात है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पहले मुझे यहां लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें 1/8 तीनों में आएगा, तो ये मैंने स्किप कर दिया था गलती से, ठीक कर लेते हैं, कई बार ये मेरे से भी हो जाता है, आप मत करना प्लीज। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लो बेटा, यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे सर, साइन 2x को टी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ cos 2x dx जो होगा वो dt के बराबर आ जाएगा, यानी cos 2x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमारा फाइनली इंटीग्रेशन किस रूप में आ जाएगा दोस्त, आप कहेंगे सर ये 1/8 चल रहा है, दिस इज 1/8, और यहां पर 1 माइनस cos 2x चल रहा है। सर इसको तो अभी तक हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है, यहां 2 बार कर देंगे तो ये माइनस के 1/16 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4x dx। सर ये भी इंटीग्रेट हो सकता है, तो मत छेड़ो इसको आगे। यहां आप देखोगे तो सर ये माइनस के 1/8 तो है, माइनस के 1/8 तो है, लेकिन 2 भी एक आ रहा है, क्या ना, dt अपॉन में 2 आ रहा है, तो एक्चुअली में ये बन जाएगा -1/16, और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt बन जाएगा। ओहो, अब सबके सब इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो मैं फाइनल इंटीग्रेशन लिख देता हूं। अब रीसब्स्टिट्यूशन के बाद प्लस माइनस करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। जैसे 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। यहां माइनस के 1/16 चल रहा है, यहां पर हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है सर। यहां 1/16 माइनस में 1/16 चल रहा है, यहां t का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3, और फाइनल प्लस c लिख देंगे। t को बेटा वापस से रिप्लेस कर देना इस वाले फॉर्मूले से, यानी sin 2x से रिप्लेस कर दोगे, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्लस माइनस करके जो एक फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया? देख रहे हो कितने बड़े सवाल, देख रहे हो विनोद सर कैसे बड़े बड़े सवाल लेकर आ रहे हैं और उसको उतनी ही बुरी तरीके से धाराशाही कर रहे हैं, है ना। तो विनोद तो देख रहा है बेटा, आप देख रहे हो क्या? विनोद तो देख रहा है, आप देख रहे हो, आपको करना है, आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल, ठीक है जी, पेपर में आ सकते हैं ये सवाल, तो इसको उतने ही मेहनत उतनी ही शिद्दत के साथ तैयार करें जितनी शिद्दत से आप चाहते हो कि आपके मार्क्स आए, है ना। बस ईमानदारी बरतनी अपने साथ, रुकना नहीं है। मैंने क्यों कहा था देयर आर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, भाई उसको सॉल्व करने के वैरायटी अपने ही अपने वैरायटी हैं, कि मैं तो ऐसे सॉल्व होऊंगा, मैं तो ऐसे सॉल्व होऊंगा, तो अलग अलग तरीके हैं भाई, करो, करने से ही आएगा, ठीक है। चलो बहुत हो गया मजाक, आगे चलते सर हम लोग कितने फॉर्म कर बैठे हैं अभी तक? 5 फॉर्म कर बैठे हैं, तो हम लोग छठे फॉर्म की तरफ चलें क्या? चलो भाई, छठा फॉर्म इज वेरी इजी, मतलब लुल हो गया है, सेम है, सेम स्ट्रक्चर है कि साइन की पावर और कॉस की पावर देगा, लेकिन इस बार क्या देगा बेटा, डिफरेंट पावर की जगह सेम पावर अगर देता है तो हमें क्या करना है, तब हमें यह करना है कि सर हमें मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 2 की पावर m करना है, यानी जो पावर यहां दिया गया है उसी
2 की पावर लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, एंड देन उसके बाद ये हमारा क्लास 11th का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज sin 2x बराबर 2 sin x cos x। ठीक है, चलो आगे देखो कैसे। सर देखो सवाल यहां पर कुछ है, ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको ये वाला और ये वाला होमवर्क में डाल रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है, मैं ये दोनों करवा रहा हूं। तो पहला सवाल हमारे पास sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हमें दिया गया है, तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx दिया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि सर अगर मैं इसे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो ये 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो सर ये सीधा सीधा sin 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा, यानी ये 1/4 ऑफ साइन स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। जी सर, अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब आप यहां तक पहुंच गए तो आप कहोगे सर एक्चुअली में ये इवन पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पर। अब फॉर्म के अंदर फॉर्म लग रही है, देख रहे हो विनोद, फॉर्म के अंदर फॉर्म लग रही है, तो ये तभी आएगा ना जब आप पहले वाले फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तभी तो इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। अब मैं हर एक के लिए थोड़ी ना स्टेप लिखूंगा कि उसके बाद इवन फॉर्म लिखना, उसके बाद ये फॉर्म लिखना, ये तो रास्ता होता है ना। जब आपको मालूम है कि पहला पड़ाव पार हो चुका है, पहले पड़ाव में कौन कौन सी मुसीबतें आई थी, तो अब तो वो ध्यान रखने की चीज है ना। अब अगला पड़ाव जब आएगा तो पहला पड़ाव हो सकता है आपको दोबारा लग जाए, तो याद रखना है दोस्त, याद रखना है। चलो सर इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे हम लोग ऐसे कहते थे कि सर ये 1/4 तो रहने दो, अब ये साइन स्क्वायर 2x को हम लोग मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से ही करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 2 बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सर 2 को बाहर कर देंगे तो ये अब 1/8 हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन हम लोग ले रहे होंगे। सर 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दैट विल बी कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन सर sin 4x अपॉन में 4 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर जो है वो हम अगर देना चाहता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा x/8 माइनस साइन 4x अपॉन में 32 हो जाएगा, और प्लस c इज द आंसर, है ना, प्लस c इज द आंसर। सर एक क्यूब वाला भी करवा दो ना प्लीज, आप बहुत अच्छे हो, क्यूब वाला भी करवा दो। चलो क्यूब वाला भी कर देते हैं भाई, मैं कहाँ ही जाऊंगा आप लोगों को बिना सॉल्यूशन बताए, मुझे भी तो रात को नींद नहीं आएगी ना, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, अब हम क्यूब वाला कर रहे हैं दोस्त। क्यूब वाला देखिएगा, सर अगर मुझे ही दिया गया है क्या, साइन का क्यूब x कॉस का क्यूब x dx दिया गया है, तो हम क्या करेंगे सर 1/2 की पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx बन जाएगा। तो सर ये सीधा सीधा क्या बन गया, 1/8 बन गया, और ये साइन 2x का क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो सर यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि सर ये ऑड पावर वाला फॉर्म बन गया। ऑड पावर वाली फॉर्म को कैसे सॉल्व करते थे सर? सर ऑड पावर वाली फॉर्म को हम सॉल्व करते थे कि एक को सेपरेट कर दो, है ना, तो ये क्या बन जाएगा सर, एक साइन 2x को सेपरेट कर देंगे और साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख देंगे सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख देंगे, आइडेंटिटी की मदद से। ऐसे ही किया था हम लोगों ने। अब मैं यहां पर क्या करूंगा सर, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन, पुट कर देंगे कॉस 2x को t पुट कर देंगे, तो यहां से हमें पता लगेगा कि सर माइनस के 2 साइन 2x dx जो है वो dt के बराबर आ जाता है, यानी साइन 2x dx जो है माइनस dt बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x जो है 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कौन से रूप में आ जाएगा सर, हमारे पास माइनस के 1/8 बन जाएगा, जो कि माइनस dt से माइनस बाहर आ गया, ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा dt। सर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास माइनस के 1/8, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ प्लस ही आ जाएगा। रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक तो आ जाएगा सर t³ 24, और t हमारा cos 2x है तो ये बन जाएगा cos³ 2x अपॉन में 24 बन जाएगा, और माइनस t/8 यानी माइनस के cos 2x/8 प्लस c हो जाएगा। इन दिस वे यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सर ऑब्वियस ही बात है, आपने जो होमवर्क दिया है इस वाले में इवन पावर का फॉर्म लगेगा और इस वाले में ऑड पावर का फॉर्म लगेगा, तो प्रैक्टिस करना है, छोड़ना मत। कहीं ये सोच रहे हो कि सर ने कर दिया मेरे को आ गया होगा। ऋतिक रोशन नहीं हो जिसके सर पे जादू ने हाथ फेरा होगा, समझ रहे हो, ऋतिक रोशन ना हो तुम, ना हो, रगड़ना पड़ेगा तुम्हें, ना ही कोई आने वाला है,
ऐसे जो धरती पे गगन पे गाना गाएगा तुम्हारे साथ, है ना? ना हो, करना पड़ेगा, ठीक है? पिक्चरों में ही होता है वो सब। पता लग रहा हो कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मेरे को तो आ गया, माँ मुझे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो ये फॉर्म हो गई। अब सातवीं फॉर्म। सर सातवीं फॉर्म जो है, उस क्वेश्चन याद है जो क्यूबिकल वाले में फंसा था, वो यहां पर आएंगे, ये वाली फॉर्म। अब ये वाली फॉर्म उस क्वेश्चन को अगले दूसरे तरीके से क्रैक कर सकती है। तो देखते हैं ये फॉर्म आपसे क्या कह रही है। ये फॉर्म कह रही है कि सर अब हमारे पास इंटीग्रेशन कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि साइन के साथ ax मिल जाए, कॉस के साथ bx मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि साइन के साथ ax मिल जाए, साइन के साथ bx मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कॉस के साथ ax मिल जाए और कॉस के साथ bx मिल जाए, ऐसे हो सकता है। अब इस कंडीशन में ये कह रहा है कि सर ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं, साइन कॉस कॉस साइन के कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, साइन साइन कॉस कॉस के कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। हम सिर्फ इतना बात का ध्यान रखेंगे कि सर a जो होगा वो b से बड़ा माना जाएगा। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले याद करते हैं तो a b से बड़ा माना जाता है, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे स्टेप्स क्या है सर? पहला स्टेप है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, दूसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। दिखाऊं? करके दिखाता हूं पहले, तब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, है? ये स्टेप्स हो गए अपने। सर क्वेश्चन देता ही ना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो भाई, इसको मैं यहीं पर इतने पेज में सॉल्व कर सकता हूं, ये इतनी आसान फॉर्म है। सर मैं इसे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये कैसा हो जाएगा सर? ये ऐसा दिखने लगेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x कॉस 2x, ठीक है सर। अब इसमें देखो बेटा, 2 साइन 3x, 3x ऑब्वियसली 2x से बड़ा है, तो ये बड़ी वाली वैल्यू a मानी जाएगी और cos के साथ b मानी जाएगी। तो सर 2 साइन a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 साइन a cos b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b यानी 3x प्लस 5x, 3x प्लस 2x यानी 5x, प्लस साइन a माइनस b यानी साइन 3x माइनस 2x यानी साइन x dx। ओहो सर ये तो हलवा हो गया। अब सवाल, साइन 5x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? साइन 5x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस के कॉस 5x अपॉन में 5, और कॉस एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। बोलो तारा रारा। सर ये तो एक ही लाइन में हो गया। ये था बड़ा सवाल सर, ये वाले सवाल नहीं आएंगे पेपर में, आएंगे लेकिन 1 मार्क्स के आएंगे, 1 ही मार्क्स देगा भाई। जो पीछे कर रहे हो ना उनके शायद से 4 मार्क्स मिल जाए, लेकिन ऐसे सवाल अगर तुम उम्मीद करो कि पेपर में आएंगे तो वो 1 ही मार्क्स देंगे अगर आ गए तो, ठीक है जी। तो समझो इस चीजों को। सर इसको अगर हम लोग करते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉस 5x साइन 3x बन जाएगा। सर अब देखो 2 कॉस ए साइन बी दिया हुआ है, 2 कॉस ए साइन बी दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बेटा 5 और 3 हो जाएगा 8x, और माइनस साइन ए माइनस बी यानी 5 में से 3 गए तो सर 2x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 तो है ही, ठीक है सर। और साइन 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस 8x अपॉन में 8 हो जाएगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा। ओहो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है, प्लस c आ जाएगा। डन, ठीक है। यहां सर यहां 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस 4x कॉस 2x बन जाएगा। सर इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये 1/2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी, सर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस में हो जाता है, यानी ये कॉस 6x प्लस कॉस 2x आ जाएगा, dx हो जाएगा। सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 6x अपॉन में 6 हो जाएगा, साइन 6x अपॉन में 6 हो जाएगा, प्लस साइन 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है सर। यहां कर दो, यहां 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x साइन 5x। तो हम लोग जानते हैं कि सर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 6 माइनस 5 तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 6 प्लस 5 बेटा 11x हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 तो है ही, ये हो जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा माइनस में साइन 11x डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c, ठीक है, प्लस c। तो ऐसे करके ये आंसर बन गए, इजी है।
सर ये तो काफी इजी फॉर्म लग रही है। हाँ, ये तो ये वाली हजम होगी जल्दी। सर ये पचमोला की तरह है, एकदम जाते ही पेट में हजम, है ना, इजी था, लिटरली इजी है, तो उसमें मैं डिफिकल्ट क्या ही बोलूं। तो इसे प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर आपको एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बेटा मैं उस क्वेश्चन के पास वापिस जा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन के पास? क्योंकि मुझे याद है कि सर वो क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़ा था, किस भरोसे पे कि जब हम लोग वाली फॉर्म करेंगे तब करेंगे। तो इधर देखो बेटा, इधर आपको cos 3x और cos 6 का प्रोडक्ट मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर, मिल रहा है, मिल रहा है। चलो तो सर ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी दोस्त? आप कहोगे कि सर ये वाली फॉर्म हमारी इवन पावर की हो गई, ये वाली फॉर्म भी हमारी इवन पावर की हो गई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंगल्स पे सेट हैं, तो सर अलग अलग इंटीग्रेशन के बेसिस पे करेंगे। और ये जो है ये फॉर्म नंबर 7 पे चल रहा है। ये किस पे चल रहा है सर? ये फॉर्म नंबर 7 पे चल रहा है। हाँ सर, फॉर्म नंबर 7 पे चल रहा है। तो एक तो इवन पावर वाली फॉर्म लग रही है और एक फॉर्म नंबर 7 लग रही है। तो करते हैं, सेपरेट कर लीजिए क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/16 है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाएगा cos स्क्वायर 3x बन जाएगा, ठीक है। 1/16 है सर, इसका 9 कॉमन ले लेंगे तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बेटा 6/16 है और ये हमारे पास cos 3x। बेटा अगर देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही है तो स्मार्ट बनो, तो यहां से 3 कॉमन ले लो और 3/16 ले लो और यहां पर 2 cos 3x cos x को रहने दो, ठीक है सर। तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा। सर अब इनको सबको सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 है। cos स्क्वायर 3x को हम लोग कैसे लिखेंगे सर? ये बन जाएगा 1 + cos 6x/2, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ये 9/16 है, cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? 1 + cos 2x/2, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। यहां पर सर 3/16 है, इसको सर ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करेंगे तो ये cos a + b + cos a - b बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक तो cos 4x बन जाएगा, cos 4x बन जाएगा और प्लस cos 2x बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में, ओके। सबके सब इंटीग्रेट हो सकते हैं बेटा। ये बन जाएगा पहले तो 1/32, ठीक है सर। x का 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x/6। बढ़िया सर, मजा आया, ठीक है। प्लस यहां पे 9/32 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है बेटा। यहां पर 3/16 है हमारे पास, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x/4 हो जाएगा और प्लस ये sin 2x/2 हो जाएगा, ब्रैकेट्स क्लोज, प्लस c। सर फाइनल आंसर बताइए ना क्या होगा? तो सबसे पहले मैं sin 6x से लिखना शुरू कर रहा हूं, तो यहां पर sin 6x बेटा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 192 आ जाएगा। बढ़िया सर। sin 4x देखिए बेटा, sin 4x जो हम लोग लिखेंगे तो ये 3 sin 4x, 3 sin 4x अपॉन में 64 आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोगों के पास sin 2x आ रहा है। sin 2x देखो बेटा यहां पर भी है, sin 2x यहां पर भी है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बन गया? 9/64। इसका कोएफिशिएंट क्या बन गया? 3/32। तो हमने कहा सर 9/64 प्लस 3/32, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 9 6 15/64, ये सम आ जाएगा हमारे पास। लेट मी चेक इट अगेन कि सर 9/64, 3/32 ऐड करेंगे तो 15/64 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम कितना आ गया? 15/64। तो ये बन जाएगा सर प्लस 15 टाइम्स ऑफ 15/64 टाइम्स ऑफ sin 2x आ जाएगा। अच्छा सर आखिरी हमारे पास x के वेरिएबल बचने, दैट इज x/32 और 9/32। तो सर 9/32 और प्लस 1/32, 9/32 प्लस 1/32 10/32, तो 10/32 कटकर बेटा आपके पास 5/16x आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ये आप लोगों का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप चेक करोगे कि सर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, है ना। काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्त। ये दोनों आंसर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक जगह पर आप लोग कुछ और कर रहे हैं, एक जगह पे कुछ और आपका बन रहा है। 6x यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्यूबिकल फंक्शंस भी आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व हुआ है और ये एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व हुआ है। और मैंने बताया था कि डिफरेंट मेथड्स इंटीग्रेशन में अगर आप लगा रहे हैं तो डिफरेंट आंसर्स की पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है कि वो डिफरेंट आंसर, बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली में दोनों आंसर सही होते हैं अगर आपने सही इंटीग्रेट किया है। तो कैसा लगा बेटा आज के 7 फॉर्म्स? इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से वार्निंग दे रहा हूं बेटा, अगर आप इनको हल्के में ले रहे हो
तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेगा, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो बेटा, आपको इंटीग्रेशन से जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डर ही लगता रहेगा। तो मेरे पास तो एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए, सिर्फ एक, घिसो घिसो घिसो, इतना घिसो कि कॉपियों की इमारत बना डालो। ये होता है बेटा कभी किसी टॉपर से मिलना, वैसे वो नहीं बताएगा अपने राज, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं कैसे तैयार करता हूं, वो अपने टिप्स बताते हैं। तो वो बताएंगे कि भैया मेरी रातें और दिन में कोई फर्क नहीं था, मैंने सिर्फ घिसा है, इतना घिसा है, इतना घिसा है कि मेरे हाथ को भी पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और मेरे दिमाग को भी पता था कि हाथ को कौन से इशारे करने हैं, कि ये लिखना है, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैंने कोई गलती करी है, रीचेक मार, रीचेक मार। ये दिमाग को ट्रेन करना है, दिमाग और हाथ के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सेट करना है, तभी हो पाएगा। और इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम यह है कि इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, बहुत वैरायटी के साथ है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। कुछ बच्चे होते हैं कि सर हम तो एक छोटे से पहाड़ पर चढ़कर आए थे, वो तो बड़ा आसान सा था, तो मैं अब तो कोई भी पहाड़ चढ़ लूंगा। फिर वो जब जाते हैं माउंट एवरेस्ट के सामने, बोलते हैं यार ये तो बहुत ही मुश्किल पहाड़ है, इसमें तो चढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे अलग अलग सी प्रॉब्लम आती है। जितना ऊपर चढ़ते रहोगे सांस की भी दिक्कत आएगी, है ना, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाएगी, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अलग अलग दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बेटा जब कोई बड़ा पहाड़ आपके सामने आ रहा है, तो इंटीग्रेशन एक बड़ा पहाड़ है, तो उसको लेकर आपको उस लेवल की तैयारी भी तो लेकर चलनी पड़ेगी, उनको लेकर आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा आपको क्या लगाने पड़ेंगे, टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे कि भैया नहीं, मुझे इसके लिए इन बातों का भी ख्याल रखना है, यहां पर हमारा दिमाग भी फ्यूज हो सकता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा दिमाग का ध्यान रखना है। तो भाई मजाक नहीं है यार, मैं जितनी बार भी बोलूं, इंटीग्रेशन को अगर आप लोग हल्के में ले रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए लिटरली, अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मान लो मेरी बात, वरना उसके बाद जिंदाबाद। ठीक है, सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।